नमस्कार साथियों, ब्रेन आईएएस में आपका स्वागत है। आज की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 1 और 2 का पार्ट करा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपके चैनल पर डाल दी गई है। आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। और ये हमारी आरओ के लिए भी डेडिकेटेड है, तथा पीसीएस के यूपी पीसीएस के बेस पे भी ये क्लास ले सकते हो। इसलिए आप यूपीएससी के लिए भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट पार्ट होता है जीके का, जो हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट पार्ट होता है, वो सभी को कंप्लीट कराएगा। मतलब कि उसी पर फोकस है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हो, जैसे एसएससी के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। और आप यूपी पीसीएस के लिए भी देख सकते हो, और एमपीपीसीएस के लिए भी देख सकते हो। हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है, ताकि आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें मिले और कॉन्सेप्ट बेस पे मिले, ना कि थॉरेटिकल, ठीक है। तो इसमें सारा जो कुछ भी मटेरियल है, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक। डेट हैं उसमें, कब और कैसे, कब क्या हुआ, युद्ध कैसे हुए थे, ठीक है। विस्तार कैसे हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का, फिर उसका पतन कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य कैसे चला गया, ठीक है। और कौन कौन से युद्ध हुए, तो ये इनकी डेटेड हैं, और कहाँ पर हुए, किस से हुए, और क्या परिणाम निकले, सारा कुछ एक सीक्वेंस में मिल रहा है ना। तो इसको मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर देखें, और इसको लाइक शेयर भी करें, ताकि और भी हम इस तरह की वीडियो लेके आएँ। अगर लाइक करोगे तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट मिलता है। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हम देखेंगे, मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2.2 है। तो स्टेबलाइजमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन मैसूर में ब्रिटिश का शासन कैसे स्थापित हुआ था, ठीक। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि ये मैसूर का जो एरिया है वो कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ये है, सॉरी एक सेकेंड, पेंसिल ले लेते हैं। ये आपका मैसूर का रीजन, ठीक है। ये है मैसूर, ठीक है। ये पूरा आपका कर्नाटक वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, कर्नाटक वाले रीजन में पड़ता है। और आपका ये दिखा हुआ है आपके सामने, ये कर्नाटक वाले रीजन में पड़ता है। और इधर आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इधर नीचे केरल से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में ब्रिटिश का कैसे स्टेबलाइजमेंट हुआ था, उनका जो शासन का विस्तार कैसे हुआ था, आज हम उसको देखेंगे, ठीक। तो उस समय क्या हुआ था कि इसमें 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे इसके स्थापना से पहले। किसकी? आपके अंग्रेज़ों के स्थापना से पहले 4 मैसूर युद्ध लड़े गए थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1768 से 1769 में रहा था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध रहा था 1780 से 1784 रहा है। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध रहा है 1790 से 1792 रहा है। और चौथा जो रहा है आपका 1799 में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1768 1799 तक क्या हुआ, मैसूर में युद्ध हुआ है, ठीक है। और जिनको कितने युद्ध हुए? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, ठीक। तो अब आगे देखते हैं किन किन के बीच में और क्या क्या है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं कि मैसूर का उदय कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैसूर का उदय। मैसूर का उदय, राइज ऑफ मुगल मैसूर, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, 1565 में, ठीक है। तो ये तालिकोटा का युद्ध से क्या हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ था। और ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के गुट के बीच में जब क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? तालिकोटा का युद्ध बोलते हैं। तालिकोटा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो ये विजयनगर साम्राज्य था इस जगह पर, ठीक है। और दक्कन के गुट था, बना हुआ था। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए इन्होंने आपस में संधि करी, मतलब कि आपस में मिले थे कि ताकि विजयनगर साम्राज्य को हराया जाए। तो वो 4 शक्तियाँ कौन कौन सी थी? एक तो अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बीजापुर था, बरार और बीरर। ये क्या थे? ये 5 गुटों का साम्राज्य था, जिसने विजयनगर साम्राज्य पर क्या किया, आक्रमण किया और उसको तहस नहस कर दिया। तो विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया, तालिकोटा के युद्ध से आपका विघटन हो गया। तो ये तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में तालिकोटा का युद्ध होता है। कब? 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ, ठीक है। तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। किन के बीच में हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के गुट के बीच में। तो दक्कन के गुटों के बारे में पूछ लेता है कि दक्कन के गुट में कौन कौन शामिल थे। तो अहमदनगर था, ठीक है, गोलकुंडा था,
बीजापुर था, बरार था और बीरर था। तो 5 शक्तियाँ थीं जिसने विजयनगर साम्राज्य को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया तब पूरी तरह से। फिर ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे राज्यों का यहाँ पर क्या हुआ, उदय हुआ, छोटे राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। और फिर उसके बाद में मैसूर में वोडियार वंश की स्वतंत्र शासन हुआ। किसका, वोडियार वंश का शासन हुआ था। कब हुआ, विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ। उसके बाद छोटे छोटे राज्य निकले। फिर उसके बाद में आपका मैसूर वोडियार का वंश का स्वतंत्र शासन स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, तो यदुराय वोडियार ने 1399 में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, किसकी, यदुराय वोडियार की। फिर देखते हैं हम कि स्थापना हुई किसने करी थी, यदुराय वोडियार 1399 में। इसको याद रखना है कि जो आपके वोडियार वंश की स्थापना किसने करी थी, तो यदुराय वोडियार ने करी थी। और किस सन में करी थी, तो 1399 में करी थी। अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था इसका, कृष्णराज द्वितीय 1734 से 1761 नाम मात्र का शासक था। ठीक है, जो वास्तविक शक्ति रियल पावर थी उसकी 2 मंत्रियों के हाथ में थी। किनके हाथ में, 2 मंत्री थे। कौन सा, एक तो नंदराज था जो वित्त मंत्री है, ठीक है, और दूसरा देवराज जो सेनापति था। इनके हाथ में ही वास्तविक शक्ति थी। ये जो आपका कृष्णराज द्वितीय थे, ये क्या थे, नाम मात्र के शासक थे, है ना। फिर उसके बाद में ये हैदर अली कौन था, जब मैसूर का उदय हुआ तो हैदर अली ने तो इसकी स्थापना करी थी मैसूर की। तो हैदर अली कहाँ से आया और कौन था, तो उसको देखते हैं कि ये डिडंगुल का एक फौजदार था। ठीक है, जो 1755 में क्या था, एक फौजदार था। कहाँ का, डिडंगुल का। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हैदर अली कहाँ का फौजदार था और किस सन में था, तो 1755 ईस्वी में ये डिडंगुल का फौजदार था। किस, कहाँ का, डिडंगुल का फौजदार था। और 1761 में ये शासक हैदर अली बन गया था। कौन बन गया था, 1761 में ये मैसूर का शासक बन गया था। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं कि हैदर अली की नीतियाँ क्या क्या रही। अब ये हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं उसको, ताकि आपके दिमाग में रह जाए। मैसूर का उदय कब हुआ, तो 1565 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध किन के बीच में हुआ है, तो ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के गुट के बीच में हुआ है। दक्कन के कौन कौन के गुट थे, एक तो अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बीजापुर था, बरार था और बीबर था। तो 5 शक्तियाँ थी जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर क्या करा था, आक्रमण किया। विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ, छोटे छोटे राज्यों में का उदय हुआ। मैसूर वोडियार वंश की स्वतंत्र शासन हो गया था और स्थापना यदुराय वोडियार ने करी थी। कब, 1399 में। ठीक है, इसमें देखते हैं कि यदुराय वोडियार वंश की स्थापना यदुराय वोडियार ने 1399 में करी। और अंतिम शासक कौन था इसका, कृष्णराज द्वितीय था, जो 1764 से 1761 में रहा है। नाम मात्र का शासक था। जो वास्तविक शक्ति क्या थी इसकी, 2 मंत्रियों के हाथ में थी। पहले जो मंत्री था, वित्त मंत्री था नंदराज, और इसका जो सेनापति था वो था देवराज, है ना। और जो हैदर अली था वो कहाँ था डिडंगुल का फौजदार था। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि मैसूर का शासक बनने से पहले हैदर अली कौन था और कहाँ पे वो फौजदार था, तो कहाँ का था, डिडंगुल का फौजदार था। ठीक है, 1755 में मैसूर के शासक बनने से पहले। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हैदर अली की नीतियाँ क्या क्या रही हैं। हैदर अली की नीतियों के बारे में देखते हैं। जिसने प्रशासन किया, शासन किया, तो उसने क्या क्या नीतियों को अपनाया था। तो सेना में सुधार किया उसने, आर्थिक सुधार किए, धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया। ठीक है, वो सभी धर्मों को मानता था। फ्रांस के अनुकूल, मतलब कि वो फ्रांस की तरफ थोड़ा सा अधिक झुका हुआ था अकॉर्डिंग टू अदर जो विदेशी कंपनियां थी। ब्रिटेन के आर्थिक हित ना, मालाबार तट और मसाला व्यापार, और अंग्रेजों को साम्राज्यवादी नीति, दक्षिण में विस्तार। ठीक है, ये आंग्ल मैसूर संघ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ, संघर्ष होने लगा था और 4 युद्ध हुए। 4 युद्ध में परिणाम क्या क्या हुए और कब हुए, अब उसको देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769 तक हुआ था। तो 67 to 69। और जो शासक था मैसूर का वो कौन था, हैदर अली था। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, वेरेलेस्ट। और इसमें परिणाम क्या होता है, तो हैदर अली क्या हुआ, विजय हुआ। तो मद्रास की संधि हुई थी इसमें। तो मद्रास की संधि किस सन में हुई है, 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई है। किन के बीच में हुई, तो ये हैदर अली और वॉलेस्ट के बीच में हुई है। ठीक है, तो किन के बीच में हुई है, ये मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच में हुई है। कौन सी, मद्रास की संधि। कब, 1769 में। ठीक, तो इसमें कौन विजय हुआ था, तो हैदर अली विजय हुआ। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, फिर वो चला 1780 से 1784 तक। ठीक, किन के बीच में हुआ था, हैदर और टीपू। कौन थे, मैसूर के शासक थे हैदर, और हैदर का बेटा टीपू था। और अंग्रेज कौन था, वॉरेन हेस्टिंग।
ठीक है। और इसमें क्या परिणाम लिखते थे, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। ठीक, तो अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीक्वेंस में कौन से लगाते हैं, तो इसमें सीक्वेंस पूछ लेगा, एक साइड में आपको डेट दे देगा, दूसरी साइड में युद्ध दे देगा और उसको पूछेगा कि इनको ऑर्डर फॉर्म में रखो। तो ऑर्डर फॉर्म में रखेंगे तो सबसे पहले किसकी संधि हुई, आपकी हैदर अली विजयी घोषित हुआ था और इसमें 1769 में मैसूर मद्रास की संधि हुई थी। किन के बीच में हुई थी, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुई थी। तो अंग्रेजों में इस समय गवर्नर कौन था, कौन रूलर कर रहा था, उसको वेरेल्स्ट कर रहा था, गवर्न करना था। दूसरा आपका होता है 1780 से 1784 में हुआ था। इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं हैदर अली करता है और हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान करता है ना। और यहाँ पे जो ब्रिटिश की तरफ से था वॉरेन हेस्टिंग, और इसने किसकी संधि करी थी, मैंगलोर की संधि करी थी। कब करी, 1784 ईस्वी में। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 1792 में होता है। टीपू ने इसका नेतृत्व किया था मैसूर की तरफ से, और जो अंग्रेजों की तरफ से था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक, इसमें क्या हुआ, टीपू की हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है 1792 में। ठीक है, फिर होता है आपका चतुर्थ में 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान मैसूर की साइड से था और अंग्रेजों की साइड से लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, और टीपू की हार मृत्यु में, इसमें क्या हो गया, टीपू की हार हो गई और उसको मर गया था, वो मृत्यु हो गई दक्षिण में, और अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गया था कौन, मैसूर। तो इसको एक बार ऑर्डर फॉर्म में देखेंगे तो पहला हुआ 1767 से 1769। इसमें किसने नेतृत्व किया था मैसूर की तरफ से, हैदर अली। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, वेरेल्स्ट। और इसका परिणाम क्या लिखा रखा कि हैदर अली क्या करा था, विजय घोषित किया और इसमें मद्रास की संधि हुई। कब हुई, 1769 में। फिर आता है दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ, 1780 से 1784 में। और इसमें जो मैसूर की तरफ से कौन था, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। कौन से में, दूसरे वाले में। पहले वाले में था वेलेस्ट की, दूसरे वाले में वॉरेन हेस्टिंग था। और इसमें परिणाम से स्वरूप में क्या हुआ, मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। तीसरा आता है आपका 1790 से 1792 में, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें नेतृत्व कौन करता है, मैसूर की तरफ से टीपू इसमें नेतृत्व करता है, और जो अंग्रेजों की तरफ से होता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। और इसका जो परिणाम निकलता है, टीपू की हार हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, कब, 1792 ईस्वी में। फिर चौथा आता है कि चतुर्थ में 1799 में, और मैसूर की टीपू और अंग्रेजों का लॉर्ड वेलेस्ली, और इसमें टीपू की हार होती है और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है इस पर। ठीक, नेक्स्ट पे होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर संघर्ष कैसे हुआ। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये मैंने अभी करा दिया था, और कारण क्या थे, इसके कारण के बारे में देखते हैं। अभी तो मैंने आपको हैदर की विजय और मद्रास की संधि हुई थी, और इसमें के जो कारण थे क्या थे, अंग्रेजों की साम्राज्यवाद नीति थी। ठीक है, युद्ध के कारण भी देखते हैं कि अंग्रेजों की साम्राज्यवाद नीति थी, हैदर अली की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश विरोधी नीति। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख कारण रहते प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के। ठीक, दूसरे के क्या कारण रहते, मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, क्योंकि पहले में मद्रास की संधि हुई थी, किसमें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, और दूसरे में क्या हुआ, मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया। अमेरिकी क्रांति हुई थी उस समय, अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर क्या करा, हमला किया, और माहे हैदर के क्षेत्र में आती थी। ठीक, दूसरा तीसरे वाले में इसका क्या कारण आता कि टीपू फ्रांसीसियों के से संबंध में रहा, क्योंकि वो उसके तरफ थोड़ा सा झुका हुआ था। टीपू का त्रावणकोर पर हमला और मैंगलोर की संधि का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो मैंगलोर की संधि कब हुई थी, कौन से वाले में हुई थी, तो द्वितीय मैसूर युद्ध में हुई है मैंगलोर की संधि, और उसका क्या कर दिया इन्होंने, उल्लंघन किया। ठीक है, चतुर्थ होता है आपका जो सहायक संधि नहीं है, मराठा प्लस निजाम से षड्यंत्र का आरोप लगाया था चौथे वाले में, और फ्रांस और नेपोलियन के साथ में इसके संबंध को बताया और इस पर आक्रमण हुआ। ठीक है, वहीं आपके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कि हैदर अली ने कर्नल वैली को हराकर कारकट कर्नाटक पर अधिकार किया था। ठीक है, इसको पहले आरकट कहते थे, अब इसको कर्नाटक कहते हैं। कर्नाटक पर अधिकार कर लिया था हैदर अली ने। जो द्वितीय मैसूर युद्ध में पोर्टनोवा का युद्ध 1781 हैदर अली व आयरकूट के बीच में हुआ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोर्टनोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1781 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ है, हैदर अली व आयरकूट के बीच में हुआ है। पोर्टनोवा का युद्ध 1781 हैदर अली व आयरकूट के बीच में हुआ है। तीसरे वाले में क्या रखा है, कॉर्नवालिस हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया। वेलेस्ली को मार्किस की उपाधि मिली, और वेलेस्ली अब पूरब राज्य के हमारे कदमों में है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जोड़ते हैं। फिर आता है हैदर अली की नीतियाँ।
पॉलिसी, सेना का आधुनिकीकरण किया और रॉकेट तकनीक का आरंभ किया। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किसने किया था, तो हैदर अली ने। ये साइंटिफिक माइंड का था, साइंस को ज़्यादा मानता था। डिडुंगल में इसने शस्त्रागार खोला था, किसमें, हैदर अली ने डिडुंगल में शस्त्रागार खोला। धार्मिक सहिष्णुता की इसने पॉलिसी अपनाई, इसमें अधिकतम मंत्री और सैनिक क्या रखे थे, इसने हिंदू रखे थे। और चामुंडी देवी मंदिर हेतु दान दिया था। सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन करवाया था सिक्कों पर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शासक है दक्षिण भारत का जिसने सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन किया। ठीक है, तो किसने, आपके हैदर अली ने ऐसा कार्य किया था। सुधार क्या करते, इसने प्रशासनिक सुधार क्या किए थे, ऋण अवस्था, डेब्ट स्टेट, मतलब कि उसने लोन देने की सुविधा, कृषि सुधार किए, मध्यस्थों का अंत कर दिया, जो बीच में कर को टैक्स करके आप उनको बढ़ा के लेते थे। फिर उसके बाद में आपके फ्रांस और तुर्की की सहायता से आधुनिक उद्योगों की स्थापना में किया था इसने। ठीक है, तो किसकी सहायता से, फ्रांस और तुर्की में। विदेशी नीतियाँ क्या थी इसकी, फॉरेन पॉलिसी, इसने फ्रांस से बेहतर संबंध रखे अग्रजों के प्रतिकूल में। ठीक, अब देखते हैं कि टीपू की क्या नीतियाँ रहीं। टीपू की भी तो देखेंगे, टीपू के फादर की देखेंगे, अब टीपू की देखेंगे। तो आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक और अन्य क्या क्या इसने नीतियाँ अपनाई। तो आर्थिक सबसे पहले देखेंगे, आर्थिक इकोनॉमिक तौर पर तो कैलेंडर, सिक्के और माप तौल इसने स्टार्ट करा। कृषि में सुधार किया, व्यापार सुगमता बनाई, राजस्व सुधार किए, जागीर प्रथा का उन्मूलन किया इसने, सामंतों पालीगारों की शक्तियों को सीमित किया। तृतीय युद्ध के बाद राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो ये तो इसके आर्थिक सुधार हुए, क्या, कैलेंडर, सिक्के और मापतौल, कृषि सुधार, व्यापक सुगमता, राजस्व सुधार, जागीर प्रथा का उन्मूलन, मतलब कि जो बीच में जो मेडिटेयर होते थे ना लगान वसूलने के लिए, उनका क्या कर दिया, अंत कर दिया। सामंतों पालीगरों की शक्तियों को सीमित किया। और तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद में 30% की कर में क्या, राजस्व में क्या कर दिया, बढ़ोतरी करी। ठीक है, और इसने क्या करा, नेक्स्ट देखते हैं कि इसने सैनिक के तौर पर सैनिकों के लिए क्या करा, तो सैनिक जो थे उसका आधुनिकीकरण किया। ठीक है, शस्त्रागार ओपन करा। तो ये इसकी शैक्षणिक थी, मिलिट्री सुधार थे। कूटनीतिक सुधारों में देखेंगे तो ब्रिटिश के प्रतिकूल थे। ठीक है, फ्रांस और तुर्की और अफगान में दूत मंडल भेजे। कहाँ पे भेजे थे, टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की और अफगान में अपने दूत मंडल को भेजा था। फ्रांस से बेहतर संबंध होने से अंग्रेज़ों में चिढ़ाव था। फिर देखते हैं आपके अन्य जो सुधार किया उसने, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता, श्रृंगेरी मंदिर को दान दिया था, जबकि हैदर अली ने किसको दिया था, हैदर अली ने कहाँ दिया था, तो चामुंडेश्वर देवी मंदिर को दान दिया था, किसने, हैदर अली ने। और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर को दान दिया, शारदा की मूर्ति इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, किसकी मूर्ति, शारदा देवी की मूर्ति। और श्रीरंगपट्टनम ने स्वतंत्र वृक्ष लगाया, जो 1794 में फ्रांस की सहायता से। ठीक है, कौन, स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था। स्वतंत्रता वृक्ष किसने लगाया था, तो टीपू सुल्तान ने लगाया। कहाँ लगाया, श्रीरंगपट्टनम में। और किसकी सहायता से लगाया, फ्रेंच की सहायता से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। फिर देखते हैं नेक्स्ट, क्विक रिव्यू में देखेंगे। क्विक रिव्यू में देखते हैं आपका, ये इम्पोर्टेंट होता है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में हुआ। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली ने डिडुंगल में सत्रागार खोला। 1767 से 1769 में प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध चला। 1769 में मद्रास की संधि द्वारा प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हो गया। तो पहली जो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि। 1780 से 1784 में दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध था। और 1781 में हैदर अली वायर कूट के मध्य पोर्टनोवा का युद्ध होता है। 1781 में हैदर अली और वायरकूट के बीच में कौन सा युद्ध होता है, पोर्टनोवा का युद्ध होता है। 1784 में आपको मैंगलोर की संधि देखने को मिलती है। और 1790 से 1792 में तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान 1792 में टीपू सुल्तान की हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेते हैं। फिर आता है आपका चौथुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध होता है। इसमें लॉर्ड लिखो मारपीट की उपाधि मिली। ठीक, और यहीं पे क्या हो जाता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये देखो, ये एडिशनल नॉलेज है, इसमें नोट में दे रखा है कि विलियम बेटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में पूर्व एवं कचार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि यहाँ कथित रूप से अधिक आवश्यकता थी।
ठीक। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मराठाओं का में ब्रिटिश शासन की स्थापना। इसको हम कल वाली क्लास में देखेंगे, क्लास नंबर 4 में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हम नेक्स्ट क्लास लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिलता है। सुबह हमें खुद के लिए पढ़ना पड़ता है, खुद के एग्ज़ाम है, तो उस वजह से हमें पढ़ना पड़ता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास हमें लेनी है। तो टाटा बाय, गुड नाइट सबके लिए, थैंक यू। और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहना दोस्तों। बाय।